हेलो गाइस। आज का ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप प्लीज़ इसको पूरा देखिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। कोई भी यूट्यूबर ने इतना एक्सप्लेन किया हुआ नहीं है। ये हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है जो आज हम शेयर करेंगे। इसमें आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कारकैट वर्क कैसे करता है, कॉम्बिनेशन के साथ कैसे यूज़ कर लेना चाहिए, मार्केट में क्या ऑप्शन आते हैं, आपको क्या लगाने चाहिए, क्या नहीं लगाने चाहिए, ये सब इस वीडियो में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या-क्या चीज़ें चूहों के लिए मार्केट में अवेलेबल है। तो सबसे पहले अगर देखोगे तो स्प्रेज़ कई सारे आते हैं, रेट रिपेलेंट स्प्रेज़। उसके बाद में लोग फ्यूम्स लगाते हैं कि चूहे अंदर आने के बाद जो फ्यूम्स निकलते हैं, इंजन जब हीट अप होता है तभी फ्यूम्स निकलते हैं, तो वो फ्यूम्स में उनको दिक्कत आती है। लोग नैफ्थलीन बॉल यूज़ करते हैं। उसके बाद में लोग पेपरमिंट ऑयल, पेपरमिंट स्प्रे यूज़ करते हैं। कई सारे लोग ग्रीस लगाते हैं वायरिंग को ताकि वो चढ़ नहीं सके, एंट्री नहीं मार सके अंदर। उसके बाद में जहाँ पे कुछ जगह पे चूहे बैठते हैं तो वो जगह पे लोग कुछ मेटल की चुभने वाली चीज़ें रखते हैं ताकि वो बैठे नहीं। टोबैको डालते हैं लोग। तो टोबैको कैसा है कि टोबैको एक 5-10% काम कर लेता है, लेकिन उसके बाद में 2-4 दिन के बाद वो उसका इफ़ेक्टिवनेस चला जाता है। स्प्रे का भी इफ़ेक्टिवनेस जो होता है वो आप कभी लंबी ड्राइव करके आ गए तो गर्मी के कारण वो इवेपोरेट हो जाता है। कभी धूल-मिट्टी चढ़ गई गाड़ी के ऊपर, आपने वॉश कर ली, वो टाइम पे इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाता है। तो वो टाइम पे फ्रीक्वेंटली स्प्रे कर लेना चाहिए। तो ऐसे नहीं है कि रेट रिपेलेंट स्प्रेज़ या ये चीज़ें काम नहीं करती, ये चीज़ें भी काम करती है। कुछ चीज़ें कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करना चाहिए, जैसे कि कोई इंसान है, हम लोग ने पिछले वीडियो में बताया है कि चूहे इंसान जैसे ही होते हैं, ठीक है? तो उनके लिए कोई कायदे कानून नहीं है, तो उनको 100% कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। लेकिन समझ लो कि कोई क्रिमिनल बंदा है, वो आपके प्रॉपर्टी पे आप आके बैठा है, ठीक है? तो आप जाके समझाओगे उसे, वो नहीं समझेगा। फिर आप 2-4 लोगों के साथ जाओगे, आप ग्रुप के साथ जाओगे, समझाओगे, वो नहीं समझेगा, ठीक है? क्योंकि वो ऑलरेडी क्रिमिनल है। उसके बाद में आप पुलिस, फिर लॉ मतलब कोर्ट तक चले जाते हो, फिर जाके कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें आपके फेवर में आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आप वो क्रिमिनल टाइप पर्सन को वहाँ से हटाने के लिए। तो वैसे चूहा भी काइंड ऑफ, वो भी आप उसे क्रिमिनल नहीं कह सकते, लेकिन उसका काम ही है ये सब डिस्टर्ब करना या खाना। उसके दाँत जो है वो सालाना 4 से 6 इंच तक, 5 इंच तक बढ़ते हैं। तो उसको बनाया ही इसके लिए गया है कि अगर वो काटे नहीं तो उसके दाँत घिसेंगे नहीं और वो दाँत उसके अंदर ही घुस के वो मर जाएगा। तो वो पेट भरने के लिए नहीं खाता। तो कई सारे ऑप्शन मार्केट में आते हैं। लोग रैट मेशेस लगाते हैं, तो मेशेस भी काम करता है, लेकिन कैसे है कि जहाँ पे टायर होते हैं तो वहाँ से उनको वहाँ वहाँ पे हम लोग क्लोज नहीं कर सकते, तो वहाँ से तो वो एंट्री मार ही सकते हैं, ठीक है? तो वो भी 100% नहीं है। कुछ अभी नया कुछ इन्वेंट किया है लोगों ने कि रैट मैट आती है, मतलब गाड़ी के बाजू में वो मैट फैला के रखते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रहती है, तो वो जैसे ही वहाँ पे आता है तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण, शॉक लगने के कारण वो निकल जाता है। लेकिन ये चीज़ आप पब्लिक पार्किंग में है, आप कभी बाहर जाओगे तो वहाँ पे तो कर नहीं सकते, फैला के रख नहीं सकते, लोग वो चोरी करके लेके जाएँगे, ठीक है? अपनी पर्सनल प्राइवेट पार्किंग है तो वहाँ पे आप ये कर सकते हो। कुछ लोग फेंसिंग कर देते हैं गाड़ी के लिए, खुद अपनी प्राइवेट पार्किंग है तो। तो ये कई सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि चूहे जो होते हैं वो, जैसे कि आप कोई स्लम एरिया के अगर लोग हैं तो वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है? ज़्यादा सुनेंगे नहीं आपका। वही आप कोई डिसेंट एरिया में चले जाते हैं तो आपने भले कुछ कर भी लिया, वो लोग समझते हैं, थोड़ा शांति से पेश आएँगे। तो वैसे चूहे भी होते हैं कि वो कौन से एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, कैसे है, उसके ऊपर उनका अटैक करने का तरीका होता है, ठीक है? और चूहे जैसे होते हैं कि छोटे, बड़े, बहुत बड़े ऐसे भी होते हैं। कैसे कुछ बड़े चूहे होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपके गाड़ी में आते हैं और सिर्फ बैठते हैं, कुछ नहीं करेंगे, वो काटेंगे नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक आध वायर काटेंगे इधर-उधर का। तो ऐसे चूहों के लिए एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि कोई अगर एक 6 एमएम का आपने प्लाई का टुकड़ा ले लिया और आपके गाड़ी में ऐसी एक जगह रहती है, कैविटी होती है कि वहाँ पे उनको बैठने के लिए जगह होती है, या बैटरी के ऊपर वो बैठते हैं आके, ठीक है? क्योंकि वो बूढ़े होने के कारण उनका जो सेंसेस है, जैसे हमारे बूढ़े लोग रहते हैं, उनकी सोचने, समझने, सुनने की सारी शक्ति थोड़ी वीक हो जाती है। तो वो ईज़िली उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो कुछ नहीं करते, एक जगह पे पड़े रहते हैं।
तो ऐसे चूहे जब भी गाड़ी में आते हैं, बहुत सारे लोगों के रिव्यूज़ भी है, मुझे कॉल पे भी लोग बताते हैं कि ऐसे-ऐसे बड़े चूहे आते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर वो बैठ रहा है, तो वहाँ पे आप एक समझ लो आप जो जैसा एरिया में वो बैठा है, उस एरिया में बैठने वाला कोई भी लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, 6 एमएम का प्लाई ले लीजिए। जो खीले आते हैं हमारे, वो एक बाजू से नुकीले आते हैं, तो उसको एक बाजू से अगर आपने मतलब ठोक दिया तो दूसरे बाजू से निकल आएँगे, उसको वहाँ पे पेस्ट करके रख दीजिए उल्टा। तो वहाँ उससे क्या होगा कि वो बैठेगा नहीं वहाँ पे, बैठने जाएगा उस चीज़ पे तो उसको वहाँ पे दिक्कत आएगी, ठीक है? तो वो उस जगह पे बैठ नहीं सकता। ये फ़नी चीज़ें, इस वीडियो में कई सारी फ़नी चीज़ें हैं, लेकिन वो फैक्ट भी है और ये हम लोगों ने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, ये काम करता है, आप देखिए। दूसरा होता है ये बड़े चूहे की जगह पे कि ये चूहे या तो 1 रहते हैं या तो 2 रहते हैं, ठीक है? ज़्यादा नहीं रहते, ज़्यादा बड़ी मात्रा में नहीं होते हैं वो, और वो बड़े होने के कारण उनके टेरिटरी में छोटे चूहे नहीं आते। तो ऐसे गाड़ियों में सिर्फ उनकी ही दिक्कत आती है। तो क्या करना होता है, हम लोग कस्टमर को सलाह देते हैं ये। हमें एक कमेंट भी आई थी कि सेलर ने ऐसा-ऐसा बोला, लेकिन हाँ, ये फैक्ट है, ये कई लोगों के यहाँ पे काम किया है और अगर आपके यहाँ पे भी ये चीज़ काम में आई है, कभी आपने हमसे सुनी है, तो प्लीज़ वो कमेंट में आप बता दीजिएगा कि आपके यहाँ पे ये वर्क किया है। तो क्या होता है कि वो चूहे जो होते हैं, उनको अगर हम लोग ने रैट केज भी आता है, रैट केज में फँसा लिया और उनको कहीं 10-12 किलोमीटर दूर छोड़ दिया, तो वो उतना जगह ट्रैवल नहीं कर पाते और उनके टेरिटरी में दूसरे चूहे नहीं घुसते और छोटे-मोटे चूहे आ भी गए तो उनको हम लोगों ने जो भी सॉल्यूशन कार में लगाया हुआ है, उसके कारण वो इरिटेट होके भाग जाते हैं। अल्ट्रासोनिक डिवाइस है, कार कैट लगा है तो वो भाग जाते हैं वहाँ से, ठीक है? तो ऐसे चूहों को पकड़ के छोड़ना होता है एक जगह पे और ध्यान रखें कि वो आप नज़दीक में ही कहीं ना छोड़ें क्योंकि वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, वो फिर से उस केज में नहीं फँसेंगे। ठीक है, फिर आप पकड़ नहीं पाओगे उनको। तो एक ही बार पकड़ लिया तो दूर छोड़ दीजिए, ये हो गया बड़े चूहों का चीज़। तो दूसरा, अभी ये सारे कॉम्बिनेशंस हम लोगों ने देखे। अभी कार कैट के साथ क्या होता है कि कभी-कभी क्या होता है कि सिर्फ़ एक अकेला डिवाइस भी काफ़ी जगह पे काम कर देता है। आपने कार कैट लगवाया, कई सारे आप अभी बहुत सारे कस्टमर हुए हैं, तो आपके कोई दोस्त या कोई नेबर हो, उन्होंने अगर लगवाया है, तो उनके यहाँ पे सिर्फ़ कार कैट से ही काम चल जाता है। लेकिन कई सारी जगह पे ऐसा है कि चूहे ने अगर एक ही जगह पे वो जा रहा है ना, तो वही जाएगा, वो दूसरी जगह जाएगा ही नहीं। तो आपकी गाड़ी अगर वहाँ पे है, कैसे हम लोग गाड़ी क्लीन करते हैं, पार्किंग प्लेस चेंज करते हैं ताकि वहाँ पे ना आए। पर जो रूट है उसका आने का, वो रूट तो हम लोग वॉश नहीं कर सकते, ठीक है? तो वहाँ पे उन्होंने मार्किंग करी होती है, वो तो नाम नंबर ध्यान में नहीं रखता, वो डायरेक्टली गाड़ी में आ जाता है, ठीक है? तो ऐसे केस में क्या करना है, अगर कार कैट लगाया हुआ है, तो कार कैट क्या क्या करेगा कि जब भी वो गाड़ी में एंटर करेंगे, उनको डिस्टर्ब करेगा, उनको इरिटेट करेगा और वो वहाँ से भाग जाएँगे। इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल हम लोग देते हैं, एक वीडियो में मैंने दिया हुआ है कि अगर कोई एक छोटा-सा रूम है, केबिन है, वो केबिन में आपने 1000 वॉट का स्पीकर लगा दिया, तो वो स्पीकर आपको वहाँ पे बैठने नहीं देगा, आपका सर फटना चालू हो जाएगा थोड़े टाइम में, 5-10 मिनट के बाद, आप उससे ज़्यादा वहाँ पे रुक नहीं सकते, ये फैक्ट है। वो 5-10 मिनट में आप वहाँ से गुज़र सकते हैं, पास ऑन हो सकते हैं, काम कर सकते हैं, अंदर जाके कुछ लेके आ सकते हैं, ठीक है? तो आप वहाँ से बाहर आओगे, तो सेम चूहों के साथ भी होता है, अगर ये डिवाइस लगा हुआ है ना, तो वो थोड़े टाइम के बाद वहाँ पे इरिटेट होके निकल जाते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि चूहे आ गए, फिर भी लगाया हुआ है, फिर भी आ गए। लेकिन अगर उन्होंने बाइट नहीं किया है ना, तो वो समझ लो वो निकल गए, उनको इरिटेट होके ही वो निकले हैं, ठीक है? तो ये टाइम पे क्या होता है कि वो आने के बाद वहाँ पे वो कुछ ड्रॉपिंग छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है? तो वो ड्रॉपिंग हमें हटानी है, ह्यूमन एक्टिविटी उन्हें दिखानी है, ताकि वो भी समझते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी हुई है और थोड़ा हमारे लिए सेफ़ नहीं है। तो आप प्लीज़ वो रखिए क्योंकि आपने अगर वो नहीं किया तो वो फिर बाद में आप कुछ भी करो, वो थोड़ा यूज़्ड टू हो ही जाएँगे वहाँ पे, आना ट्राई ही करेंगे वो। तो अल्ट्रासाउंड क्या करेगा, उनके ब्रेन को इरिटेट करेगा, जैसे आपको स्पीकर से होता है। वॉल्यूम बड़ा होने के कारण रूम में आप किसी से बात नहीं कर सकते, किसी की बात सुन नहीं सकते क्योंकि वॉल्यूम बहुत बड़ा है वहाँ पे। तो सेम उनके साथ भी होता है, वो सिग्नलिंग नहीं कर सकते, ना सुन सकते हैं किसी का सिग्नल, तो इरिटेट हो जाता है। तो अल्ट्रासाउंड उनके ब्रेन को और कानों को इरिटेट करता है। एलईडी कारकैट ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करके दी थी, पहले कोई डिवाइस में आपको नहीं मिलेगी। पहले हमारे पास व्हाइट एलईडी आती थी, व्हाइट एलईडी में 7 कलर आते हैं। अभी जो 4th जनरेशन लॉन्च किया है उसमें ग्रीन और ब्लू एलईडी आपको मिलेगी। इसके पहले कोई डिवाइस में वो नहीं है। आज के डेट में व्हाइट एलईडी आने लगी है क्योंकि मैंने बोला था कि हमें कॉपी किया जाता है। व्हाइट एलईडी अभी उन्होंने डाला है। उसका रीज़न ये है कि उसका जो डेफ रैट होता है ना, उनको डराया जाता है वो लाइट के कारण। इतने भी सुपर इंटेलिजेंट नहीं होते वो कि वो समझ जाए कि लाइट है, ये सिर्फ़ हमें डराने के लिए नहीं। वो कुछ जो होते हैं वो डरते हैं तो वो वहाँ से निकल जाते हैं उसके कारण। तो
तो हम लोगों को 4th जनरेशन में ध्यान में आया कि चूहों को सिर्फ ग्रीन और ब्लू कलर ही दिखता है, तो वही कलर हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करके दिए हैं। ठीक है, ये कलर आपको अभी कोई डिवाइस में नहीं मिलेंगे, आगे जाके शायद वो इंट्रोड्यूस करके दे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आंखों को इरिटेट करेगा। तो अल्ट्रासाउंड ब्रेन को इरिटेट करेगा, कानों को इरिटेट करेगा, एलईडी आंखों को इरिटेट करेगी। ये हो गया कारकैट का काम। उसके बाद में कहीं पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चूहे होते हैं, बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा चूहे आते हैं, क्योंकि हर जगह पानी भर जाता है, तो वो जाएंगे कहाँ पे? सेफ जगह तो यही है। उसके बाद में विंटर में कुछ जगह पे बहुत ठंड होती है, तो वो ठंड ठंड में वो वैसे भी उनको भी ठंड लगती है, तो वार्मनेस के लिए वो आपकी गाड़ी आप चला के आए, थोड़ा इंजन थोड़ा वार्म है, तो वो टाइम पे वो आ जाते हैं गुजारा करने के लिए गाड़ी में। तो उसके लिए क्या करना है, रैट रिपेलेंट स्प्रे जो होते हैं ना, वो स्प्रेज भी इंपॉर्टेंट होते हैं। वो स्प्रे क्या करते हैं, जब भी वो बाइट करने जाते हैं ना, तभी वो माउथ से लेकर रेस्पिरेटरी सिस्टम तक इरिटेशन देंगे। कभी अगर आप रैट स्प्रे आपने यूज़ किया है और गलती से आपके मुंह में चला गया, 2 से 3 दिन के लिए आपका गला खराब हो जाएगा। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि वो जो हमें इरिटेट करता है, वो उनको भी इरिटेट करता है, क्योंकि हमारा डीएनए ऑलमोस्ट मैच करता है। इसलिए हमारी क्लिनिकल ट्रायल मेडिसिन पहले उनके ऊपर ट्राई होती है, बाद में इंसान के ऊपर करते हैं। तो गिनी पिग ट्रायल पहले होती है, चूहों के ऊपर ट्रायल पहले होती है। उसका रीज़न ये है। तो स्प्रेज भी इंपॉर्टेंट है। स्प्रे आपको कहाँ पे करना चाहिए? स्प्रे जो मेन है, कारकैट का वायर है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, उनको समझ में आ जाता है कुछ जो, क्योंकि ये डिवाइस हमें इरिटेट करता है। जैसे हमें समझ में आता है कि वो स्पीकर ने हमें इरिटेट किया था, हम लोग वो बंद कर देते। तो वैसे वो कारकैट बाकी कहीं पे अटैक नहीं करेंगे, सिर्फ कारकैट के वायर पे ही अटैक करेंगे। इसके पीछे रीज़न ये है कि उनको समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज़ उन्हें इरिटेट कर रही है। तो इसका मतलब डिवाइस वहाँ पे वर्क कर रहा है, तो आपको उस वायर के ऊपर स्प्रे करना है। उसके बाद में आपको जो इम्पोर्टेंट सेंसर की वायर है, क्योंकि वो 2 से 4 मिनट 5 मिनट आपके गाड़ी में रुक सकते हैं, वो टाइम में वो कुछ ना कुछ तो 1-2 mm का वायर तो कट करने का चांसेस वहाँ पे है। तो वो टाइम पे आपको वो वायर देख के वहाँ पे स्प्रे करना है। आपको पूरा एंटायर इंजन स्प्रे करने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो आपको फिर एसी लगाया आपने तो आपको तकलीफ देगा कुछ दिन तक, तो आपको भी हार्म करेगा। और अगर उनको कुछ हार्म कर रहा है, कितना भी सेफ हो, कितना भी कुछ हो, तो हमें भी वो हार्म करेगा ही करेगा। तो आपको स्प्रे कौन सा लेना है? अगर आपने कोई एक्स कंपनी का लिया है, तो आप छोटी मात्रा में उसको लीजिए। वो ख़त्म होने के बाद आप बाद में कंपनी चेंज करके दूसरा ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पे केमिकल कंपोजिशन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर जनवरी में आप सेम स्प्रे यूज़ कर रहे हो, फेब में, मार्च में, तो दिसंबर तक वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा उनके ऊपर। आप खुद के ऊपर भी ट्राई करके देखिए, आपको जितना पहले गले में जो खराश हुई थी या तकलीफ हुई थी, वो सेम आपको हर महीने अगर आप उसमें ही काम कर रहे हो, तो आपको उतनी नहीं होगी। इसलिए शायद डॉक्टर्स भी हमें दवाइयाँ बदल के देते हैं या एंटीबायोटिक्स थोड़ा चेंज करके देते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है, केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट मिल जाता है। तो आप छोटी मात्रा में ही मंगाएं और उतनी जगह पे जो आपकी इंपॉर्टेंट जगह है वहीं पे स्प्रे कर लीजिए। तो ये तो हो गया माउथ माउथ से लेकर, और स्किन को भी थोड़ा तकलीफ हो जाता है इससे। तो तीसरी चीज़ हो गई इम्पोर्टेंट कि जब भी वो गाड़ी में एंटर करते हैं, तभी वो उनका यूरिन का स्मेल जो है ना, वो सूंघते सूंघते आते हैं। वो नाम नंबर तो याद नहीं रखते कि इस गाड़ी में जाना है, यही नंबर की गाड़ी है, तो वो सूंघते सूंघते आते हैं। तो वो सूंघने के टाइम वहाँ पे आप अगर टैल्कम पाउडर, कोई भी टैल्कम पाउडर, पॉन्ड से लेके नाइसिल तक, आप कोई भी टैल्कम पाउडर जो छोटा डब्बा आता है 30-40 रुपए का, वो आप थोड़ा छिड़क दीजिए जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे चूहा जा रहा है, उसके फुटप्रिंट दिख रहे हैं, साफ करके वहाँ पे थोड़ा छिड़क दीजिए। उससे क्या होगा कि वो जब भी सूंघते सूंघते आएगा, वो फाइन पार्टिकल्स उनके नाक में से लंग्स में चले जाएंगे और वो चॉकअप करेंगे, तो थोड़ी दिक्कत वहाँ पे भी उनको होती है। तो ये चीज़ों से हम लोग उनके ज़्यादातर सेंसेस कवर कर लेते हैं। ठीक है, और ये पाउडर से आपके इंजन को कुछ भी हार्म नहीं होता है, क्योंकि हम लोग तो वो मुंह पे लगाते हैं, ये तो इंजन है, आपने वॉश कर लिया, वो निकल जाएगा। ठीक है, तो वो भी आपको फ्रीक्वेंटली ध्यान देना है। उसके बाद में ये तो हो गया कॉम्बिनेशन। ये 3 चीज़ें आपको करनी है। आप अगर आपके यहाँ पे ज़्यादा चूहे की प्रॉब्लम है, उसके बाद में फिर आप पेपरमिंट ऑयल, उसके बाद में मेश लगा सकते हैं, फ्यूम्स लगा सकते हैं, टोबैको डाल सकते हैं, चाहिए तो अलग जो आपको नुस्खे पता है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वो चुभने वाली चीज़ बताई, वो भी कर सकते हैं। बड़े चूहे हैं तो रैट केज में फंसा के उनको कहीं पे छोड़ सकते हैं आप। सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं वो आपको नहीं करनी है। एक है कि पॉइज़न नहीं डालना चाहिए गाड़ी में कभी भी। रैट पॉइज़न जो केक आते हैं, वो केक क्या करते हैं कि वो चूहा अगर गाड़ी में आने वाला भी नहीं है ना, उसके स्मेल के कारण वो गाड़ी में आ जाएगा कि आओ और मुझे खाओ। वो बनाए हैं उसके लिए कि उसको खाने का मन करे। ठीक है, तो वो स्मेल के कारण वहाँ पे आएगा और वो खाने का ट्राई करेगा। अगर वो उसने खा लिया और अगर वो आपके गाड़ी में ही मर गया,
तो वो गाड़ी को ज़्यादा दिक्कत देगा या आपको भी ज़्यादा दिक्कत देगा। आपको पता नहीं चलेगा वो अंदर मरा है, जब भी स्मेल आना चालू होगा तभी आपको पता चलेगा, तब तक देर हो जाती है। मैंने देखा है कि एक बार ऐसे हुआ था कि चूहे को कीड़े लग गए, कीड़ों को फ्लाइज लग गए और वो फ्लाइज एसी वेंट से बाहर आना चालू हो गया था। तो इस प्रोसेस में 3 से 4 महीना, 2 से 3 महीना चला जाता है। ठीक है, तो रैट पॉइजन आप कभी यूज़ मत करिए। और दूसरा नैफ्थलीन बॉल अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसको एक कोनी में बांध के इंजन के साथ, जहाँ पे इंजन गर्म हो जाता है ज़्यादा, वहाँ पे टच ना हो ऐसे जगह पे रख दीजिए, क्योंकि वो फ्लेमेबल मटेरियल है। पता नहीं कभी जाके वो अगर फायर पकड़ लिया, कुछ हो गया, तो वो दिक्कत आती है वहाँ पे। तो ये चीज़ें आप अवॉइड करें ज़्यादा करके। और तीसरा है कि जो ग्लू पैड लगाते हैं ना, ज़्यादा करके लोग इतना परेशान हो जाते हैं चूहे से कि वो मतलब सोचते ही नहीं, सीधा मार देते हैं उनको। तो ग्लू पैड से क्या होता है ना, वो बहुत दर्दनाक मौत उनको मिलती है। ठीक है, तो आप ट्राई करें कि वहाँ तक आप ना पहुँचे, और ये बाकी चीज़ों से ही आपको थोड़ा राहत मिले। ये बाकी चीज़ें करनी भी ज़रूरी होती है। और एक जगह पे आपको अगर प्रॉब्लम आ रहा है चूहों का, तो थोड़े ये सारे सॉल्यूशन आप कारकट लगवाने के बाद आप 2-4 कॉम्बिनेशन अगर आपने यूज़ कर लिए, तो आप गाड़ी का पार्किंग प्लेस थोड़ा चेंज कर लीजिए, क्योंकि उनके आपने गाड़ी भले वॉश कर ली, वो जो एरिया होता है उनका आने का, वहाँ पे भी तो मार्किंग की हुई होती है, तो वो उसी रूट से आते हैं। आपने अगर नोटिस किया रहेगा कभी, चूहा उनका फ्रिक्वेंटली विजिट रहता है, कभी कभी वो सेम टाइम पे आते हैं और सेम रूट से आते हैं। ठीक है, उन मतलब ये हर जगह पे देखने को आपको मिलेगा। कहीं पे वो आज यहाँ से आया, कल वहाँ से आया, ऐसे नहीं रहेगा। उनका वो सब फिक्स रहता है, क्योंकि वो बहुत जानवर बच के चलते हैं, उनको भी डर रहता है, तो वो टेरिटरी मार्क करके रखते हैं और वैसे ही चलते हैं। तो ये चीज़ें आपके थोड़ा काम में आ जाएगी। एक चीज़ दूसरी और मैं बताऊंगा कि मार्केट में कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो आपके गाड़ी में क्या है कि अगर चूहे का प्रॉब्लम है, तो एक ढंग का अल्ट्रासोनिक डिवाइस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कारकेट के बारे में सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप कारकेट ही लगा लीजिए, कारकेट ही बेस्ट है, लोग बाकी के भी लगा लेते हैं। ठीक है, वही किसी को रिजल्ट आ जाता है। क्योंकि देखो, स्पीकर है, इरिटेट तो करेगा, अल्ट्रासोनिक क्रिस्टल है, इरिटेट तो करेगा, लेकिन कई सारे प्रोडक्ट मार्केट में आप देखिए कि फ्रीक्वेंसी रेंज कैसी है। वराइबल फ्रीक्वेंसी में कई सारे आते हैं। ठीक है, 1000 वराइबल फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं जाते वो, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हज़ार, 10,000 तक। इसका रीज़न ये है कि मार्केट में अभी ये भी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से बना है, बाकी भी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से बने। आपने अगर अमेजोन पे सर्च कर लिया, गूगल पे सर्च कर दिया, तो आपको 100 से लेके 150-200 तक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल मिल जाते हैं। वो क्रिस्टल लेके चाइना, जापान, कोरिया डिवाइस बना लेता है, वो बहुत 1000, 1200, 1500 में आपको मिल जाते हैं। उनको हम लोग अल्ट्रासोनिक क्रिस्टल नहीं बोल सकते, मतलब कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते, क्योंकि दे आर जस्ट साउंड इमिटर। वो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं उस रेंज में, और वो चूहों को इरिटेट करती है। कारकैट जो है, ये स्पेशली हमारा जो क्रिस्टल है, इसको आप अल्ट्रासोनिक क्रिस्टल बोल सकते हैं। इंडो जर्मन है, डिज़ाइन डेवलप यही हुआ है। ठीक है, जर्मनी से बन के आता है, क्वालिटी प्रोडक्ट है। और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये पिछले 40-45 ईयर्स से जो इंडस्ट्री लीडर्स है वो यूज़ करते हैं उनके ऑफिसेस में या टर्नकी प्रोजेक्ट में, तो वो सेम हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करके दी है। तो हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत है। और आज के डेट में देखा जाए तो कारकट अकेला प्रोडक्ट है जो 9 साल तक मार्केट में है। आपको इतना पुराना और इतना एक्सपीरियंस, इतना इंफॉर्मेटिव प्रोडक्ट नहीं मिलेगा मार्केट में। और हम लोगों ने कभी नहीं बोला है कि हमारा डिवाइस 100%, और हम लोग पहली कंपनी है जो ये कस्टमर को हम लोगों ने बताया है वीडियो में ओपनली। तभी तो इतने कस्टमर भी नहीं थे हमारे। ठीक है, और अभी लोगों को रिजल्ट बहुत आ जाता है। थोड़ा कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन इसका जो बिल्ड क्वालिटी है या जो हमें देना है लोगों को, वो हम लोगों ने बेस्ट क्वालिटी का प्रोवाइड किया है, उसके वजह से थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाता है। और मेन चीज़ इसमें एक है जो हमारा यूनिकनेस है, वो है हमारा क्रिस्टल। और क्रिस्टल ऐसा है कि देखो, अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं, तो एक गायत्री मंत्रास को अगर आप पकड़ लो, तो गायत्री मंत्रास में 1,08,000 वाइब्रेशंस है, ऐसा मैंने कहीं पे तो पढ़ा था। ठीक है, अभी वो है नहीं, वो आप चेक कर लीजिए, नहीं तो कमेंट में बता दीजिए अगर मैं रॉन्ग हूँ तो वो जो फ्रीक्वेंसीज है, वो फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर एक मंत्र में इतने सारे वाइब्रेशंस है, तो 20 to 60 किलोहर्ट्ज में कई सारे पैटर्न्स निकलते हैं, कई सारे फ्रीक्वेंसी निकलते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने कभी कहीं पे मेंशन नहीं किया कि हमारा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में इतना इतना है। इट इज़ अ मल्टी फ्रीक्वेंसी पैटर्न बैंडिंग टेक्नोलॉजी। और रिसेंटली हम लोगों ने उसको जिगजैग पैटर्न में कन्वर्ट किया है 4th जनरेशन में। तो इससे क्या हुआ है, हमारे अप्रॉक्स मिलियन तक कॉम्बिनेशंस गए हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा रहेंगे, लेकिन उतने तो है। तो इससे क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी सेम नहीं मिलती, बहुत कम चांसेस है कि चूहा इसमें यूज टू हो जाएगा। तो
तो आप इसको दूसरे जो अल्ट्रासोनिक डिवाइसेज जो सस्ते आते हैं वो भी शायद आपको इफेक्टिव हो जाएंगे आपके यहाँ पे, लेकिन अगर नहीं है तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि कहीं पे वो नहीं चला लेकिन ये चल जाता। जैसे हम लोग अलग अलग साउंड लेते हैं, ये कंपनी का लिया थोड़ा, वो भी साउंड दे ही देता है मज़ा हमें, लेकिन आप अगर कोई प्रीमियम कंपनी है, JBL हो या साउंड में कोई अच्छी कंपनी हो तो उनका आप लेते हो तो आपको अलग तरह का एक्सपीरियंस मिलता है। तो वही होता है जो क्रिस्टल जो इमिट करता है साउंड को, तो वो क्वालिटी हमारी क्रिस्टल की थोड़ी अलग है। तो आप वो ध्यान में रख के प्रोडक्ट को बाय कर लीजिए। और कैसे होता है कि जो 10-12 लाख के ऊपर की जो गाड़ियाँ आती है तो उसमें क्या होता है कि वो बहुत अगर वायरिंग का खर्चा हो गया तो बहुत कॉस्टली चला जाता है। छोटे गाड़ियों में तो हो जाता है, चलो 1000-1200 रुपये का खर्चा कर दिया, काम हो गया। लेकिन अगर वो खर्चा हुआ तो वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आपकी गाड़ी में अगर चूहा नहीं भी आया है ना, तो एज एन एक्सेसरी, अभी मेरे गाड़ी में पहले चूहे का प्रॉब्लम नहीं था तो उसमें भी डिवाइस लगा हुआ था। कॉस्टली ज़रूर है डिवाइस, लेकिन क्वालिटी भी है उसके साथ में। तो इतना खर्चा अगर आ सकता है आगे जाके तो आप एज एन एक्सेसरी इसको ज़रूर आपके गाड़ी में लगवा लीजिए। इसका बैटरी कंजम्पशन बहुत कम है। और अगर हम लोग सलाह देते हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी 6-7 दिन से ज़्यादा नहीं, मतलब 6-7 दिन तक नहीं चला रहे हो तो 6वें दिन या 7वें दिन आधे घंटे के लिए आप गाड़ी ड्राइव कर लो। आपको सिर्फ ऑन ऑफ नहीं करनी है, उससे क्या होगा, इंजन गर्म होगा, उतनी चार्ज नहीं होगी बैटरी। लेकिन आप जब घुमा लोगे तभी जाके वो ज़्यादा चार्ज होगी। तो उससे क्या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और डिवाइस भी चालू रहेगा। और दूसरी चीज़, गाड़ी में बहुत सारे ऐसे हमारे फंक्शंस रहते हैं जो गाड़ी बंद होने के बावजूद भी बैटरी कंज्यूम करते हैं, तो उनको भी बैटरी लगती है। तो आप प्लीज़ आपकी गाड़ी 6-7 दिन अगर नहीं चला रहे हो तो आप स्टार्ट कर लीजिए। और एक चीज़ इसमें याद आया मुझे अभी कि कहीं पे क्या होता है कि चूहे जो होते हैं अंदर घुस जाते हैं केबिन में या रूफ में चले जाते हैं और कहीं पे चले जाते हैं अंदर में। तो अल्ट्रासाउंड कैसे कि हार्ड सरफेस को पेनिट्रेट नहीं करता तो फ्रीक्वेंसी अंदर नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपने हार्ड सरफेस पे माउंट किया है तो चूहे को चढ़ने के टाइम कुछ वाइब्रेशंस फील होंगे, ठीक है। तो जब चूहा अंदर जा रहा है तो हमें क्या करना है, कोई मैकेनिक के पास गाड़ी लेके जानी है, चूहा कहाँ से अंदर जा रहा है वो पहले देखना है। वो जगह छोटी जगह रहती है वो, और 1-2 ही रहेंगी, तो उसको जो सिलिकॉन जेल आती है या कांच चिपकाने वाला जो मटेरियल आता है उससे आप मेटल का कोई भी मेश वहाँ पे जाली लगवा दीजिए। एक यूट्यूबर ने इसके ऊपर वीडियो भी बनवा दिया था शायद, वो भी आपको मिल जाएगा। तो वो जाली आप वहाँ पे लगवा दीजिए, तो उसके कारण वहाँ की एंट्री उसकी बंद हो जाएगी और वो अंदर नहीं जा सकेगा, ठीक है। तो वो पहले कर दीजिए और बाद में कारकेट लगाए। नहीं तो वो जैसे वो एग्जांपल मैंने दिया था रूम का, जहाँ पे आपने स्पीकर लगाया था, अगर वो रूम को 2 डोर है तो आप एक डोर से जाके दूसरे डोर से निकल सकते हो। तो वो चीज़ है। तो आपको पहले वो एंट्री देखनी है, कहीं पे डिग्गी में जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, क्योंकि अंदर में आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप स्प्रे यूज़ कर सकते हो, ना केमिकल, ना पॉइजन, कुछ भी नहीं कर सकते अंदर। अल्ट्रासाउंड भी नहीं लगा सकते क्योंकि अल्ट्रासाउंड पेनिट्रेट नहीं करता। तो वो कई सारी चीज़ें ऐसे उसके पीछे वो इजीली सीट के पीछे या किसी भी चीज़ के पीछे इजीली वो हाइड हो सकता है। तो ये अंदर में उतना काम नहीं करेंगे और फ्रीक्वेंसी को ये सारे जो सॉफ्ट मटेरियल अंदर में होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो कोई भी सॉल्यूशन अंदर काम नहीं करेगा। इसमें एक ही सॉल्यूशन है, आप वो एंट्री उसका ढूंढ के वो बंद कर दीजिए, तो ये वहाँ पे काम करेगा।